हाय गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय चैनल एसजी व्लॉग में आपका स्वागत है। और मैं आ रही हूँ दिल नगर के धक्के खा के। सुबह मॉर्निंग में गई थी अपना हार्ट का टेस्ट कराने, जिसको कहते हैं इको टेस्ट। वो करा के आई थी और अब शाम को अपनी रिपोर्ट लेके आई हूँ। थकावट है और शुक्र है मेरी जो है रिपोर्ट वो नॉर्मल है। अब डॉक्टर के साथ जिन्होंने मुझे कहा था टेस्ट कराने के लिए इको का, उस हिसाब से मेरी जो है रिपोर्ट है वो नॉर्मल है। और एक दूसरे डॉक्टर को दिखाया है, आयुर्वेद डॉक्टर, उन्होंने कहा थोड़ा सा कुछ बढ़ा हुआ है, तो टेंशन की बात नहीं है, कोई ऑपरेशन भी कुछ नहीं, दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्या। और जिस डॉक्टर ने मुझे कहा कि नॉर्मल है और जिन्होंने टेस्ट के लिए कहा था, उन्होंने कहा अपनी डाइट पे ध्यान दो, कमजोरी हो रही है, वीकनेस आ रही है, जूस पियो, खाओ पियो, ऐश करो, टेंशन मत लो, तो ठीक हो। और आपकी जो टेंशन दूर हो गई कि हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, आप खुश होकर अपनी लाइफ को जियो। मेरे को बताओ, जब मेरे हार्ट पे दिक्कत हो रही है, दर्द हो रही है, और एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1.5 साल हार्ट में दर्द हो रहा है, सांस फूल रहा है, हार्ट बीट तेज चल रही है, थोड़ा सा जाते थकावट हो जाती है, तो मुझे ऑब्वियसली टेंशन तो हो ही जाती है। पर ठीक है, अगर उनके हिसाब से मैं ठीक हूँ तो ध्यान रखूंगी। और कह रहे थोड़े दिन ऑयली चीज़ें मत खाओ, तो बस। और कल है शिवरात्रि, तो हो सके तो कल से मैं व्लॉग बनाऊंगी अपने शिव जी भगवान के अच्छे दिन में। अपना जो है शिवरात्रि के दिन व्लॉग की तैयारी करेंगे और स्टार्ट करेंगे। तो सॉरी, 2-3 दिन मैंने आपको व्लॉग नहीं दिया, क्योंकि अभी मैं आपको बताया था मेडिसन में आपको दिखा रही थी, बट मेरे बेटे ने उसको वीडियो को नहीं डाला मेडिसिन का। तो मेडिसिन वो चल रही थी, उसके बीच में फिर मैं अगले दिन आयुर्वेद की जो है मेडिसिन भी लेके आ गई। उसके बाद फिर मैंने कहा टेस्ट करा के एक बार देख लेती, जहाँ इतने कराए एक और करा लेती हूँ। तो अब रिपोर्ट आई है, आपको रिपोर्ट दिखाती हूँ। अब दिखा के क्या मतलब, समझ जैसे मेरे को भी नहीं समझ आया, तो हो सकता है आपको भी ना आए, तो दिखा देती हूँ कि रिपोर्ट में लेके आई हूँ। और बस बैठे हैं, घर आके खाना बना बनाया, वीकनेस है, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा। तो हो सकता है अपने ख्याल रखूँ अपना मैं, और कोशिश करूँगी कि तला चीज़ ना खाऊँ। कोई भी जैसे ऑयल पराठे ना खाऊं, कुछ भी। जैसे मेरे को तला बहुत पसंद है, मैं तला बहुत खाती हूँ। तो मैंने कहा कि कितने दिन के लिए परहेज करना है, कहते हैं नहीं, थोड़े दिन के लिए, जब तक दिक्कत है। तो मैंने कहा अच्छा, थोड़े दिन के लिए खाना मन नहीं खाना ना। बट मैं बिना तले के, जैसे कभी तलने के पापड़ खाने का, पूड़ी खाने का दिल कर जाता है, बाहर का थोड़ा सा खाने का दिल कर जाता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप लोग भी मतलब बाहर का ना खाएं। तो एक गाइस, ये उन्होंने टेस्ट इको क्या बोलते हैं, इन्होंने ये लिखा था और टेस्ट करा के आई हूँ। तो कुछ ये रिपोर्ट है मेरी, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आया। अच्छी बात है, नॉर्मल हूँ तो। और एक ने मुझे कहा कि थोड़ी बहुत दिक्कत है, एक ने कहा कि बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं कोशिश करूँ कि अपनी डाइट का ध्यान रखूँ। और मैं योगा क्लास भी अपना पूछ के आई थी, आज से जाना था, मैंने कहा पहले टेस्ट करवा लूँ, तो टेस्ट करा लिया। और ये एक टेस्ट नहीं, मेरे बहुतेरे टेस्ट हैं। 28 दिसंबर से, मतलब पहले नवंबर में बीमार हुई थी मैं, दिसंबर में तो मेरे टेस्टों की जो लाइन लगी थी, सारे टेस्ट होते गए, पता नहीं A to Z जितने भी थे, बस ये हार्ट का रह गया था सारा, वो भी A to Z मैंने कराया टेस्ट, और सब नॉर्मल है। बताओ ये क्यों हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अब एक दिन बंदा सोचे कि 2 दिन सोचे कि वीकनेस आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं। 1.5 साल से वीकनेस, इतनी कितनी वीकनेस है। तो बस कल से अपनी व्लॉगिंग शुरू करेंगे। और जो ये मेरे दोबारा से जो मेरा हाल हो रखा है, बिल्कुल घर में सारा दिन आराम कर करके, आराम क्या, नींद भी नहीं आ रही। अगर हार्ट पे पेन है तो कहाँ से नींद आएगी, सांस फूल रही है, बस इस टेंशन में थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ। बस ये भी करवा के आ गई हूँ अभी तसल्ली के लिए। कितनी तसल्लियाँ करूँ, बहुत सारे टेस्ट करवा लिए मैंने, सब नॉर्मल हैं। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और टेस्ट कराने की तो खुशी है कि चलो टेस्ट में नॉर्मल आया है, बट अभी भी मुझे है कि मेरा सांस क्यों फूल रहा है। ये अब इसमें ध्यान आ रखा है मेरा, पता नहीं कब ठीक होगा। और ताकत की दवाइयाँ भी लाई हूँ, मैं खा रही हूँ। तो बाकी बाहर सोचूंगी घर का जो अच्छा सा मैं उबला हुआ खाऊँ, और फ्रूट्स में, जूस में ज़्यादा ध्यान दूँ। तो बस डाइट पे ध्यान देंगे। और योगा क्लास जो आज मैंने जाना था वो कल से ज्वाइन करूँगी, क्योंकि जो पार्क में कर रहे हैं वो लेडीज़ ऐसे ही कर रही हैं हम लोग, और वो कुछ ज़्यादा ही हो गया था। तो मेरे ना कपाल भातियाँ, पता नहीं मेरे जो दिक्कत है उस पर नहीं योगा करा रहे, वो कह रहे वो एक जैसा सबको करा रहे हैं।
तो मैंने कहा लिए अपने लिए पर्सनल में देख लूँ योगा क्लास। और पतंजलि का जो योगा क्लास है वो ऑनलाइन मुझे घर पे सिखाएंगे, वो थोड़ा कॉस्टली पड़ रहा था मुझे। उसमें पूरे डाइट के साथ मुझे घर पे 1 घंटा सिखाएंगे, तो मैं देखती हूँ कौन सी मैं योगा क्लास करूँ। तो कल जाके देखते हैं। मैं देख के आई हूँ ऑनलाइन, गूगल से निकाला था ऑनलाइन अपने नियर योगा क्लास, पर मैं उनके इधर गई तो मुझे ठीक नहीं लगा। बट ये कि देखती हूँ 1-2 और ट्राई करूँगी। हाँ, 1-2 और भी थी, तो या तो फिर घर पे ही कर लूँगी, वो थोड़ा सही है। क्योंकि जो हमारे इधर एक योगा क्लास में एक आंटी आती थी, उन्होंने कहा पतंजलि का कॉस्टली जो है, पर वहाँ मैं थोड़े दिन रह के आई हूँ, पर मेरी बीमारी सब ठीक हो गई है। तो ठीक है, वहाँ पर पतंजलि के डॉक्टर पूरा तरीके से बात कर रहे थे। और मैं आपको व्हाट्सएप पे वो डालूँगी वीडियो, बाबा रामदेव के साथ है जो योगा चलाते हैं, तो उनको अवार्ड मिले हुए हैं, वो सारे पुरस्कार मिले हैं, तो उनसे मेरी बात हो रही थी। तो देखती हूँ, तो मिलते हैं कल आपको। तो कल हैप्पी शिवरात्रि, खुश रहें, जो फास्ट रखते हैं खुशी खुशी करें, अपना मंदिर मत्था टेकें परिवार का। और व्रत हम लोग मंदिर में जाके मत्था टेकते हैं, बट मैं ये कहूँगी अपने परिवार के खुश रहो। शिवरात्रि अपनी जगह है, पर अपने परिवार के खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को, और बस टेंशन फ्री रहें और एक दूसरे खुश रहें, इंजॉय करें लाइफ को। तो कल मिलते हैं, बाय बाय।